Hello students, future doctors and engineers. Today we are going to discuss some perfect numericals to create some understanding with the chapter dimension analysis. So these sums are totally helpful to create the concept and to understand the type of questions that can be asked in questions, either NEET, JEE and for normal school questions paper. So let's get started. Our very concept was how a dimension create. मैं आपको ये बताया था डायमेंशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके ही हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहला वीडियो देखे हो तो बहुत अच्छा है, तो समझ में आएगा आपको. फोर्स एक क्वांटिटी है, फोर्स से अगर आप डिवाइड करोगे लेंथ से तो एक फिजिकल क्वांटिटी बनता है. तो फोर्स इज द मेन क्वांटिटी. अब फोर्स इनटू लेंथ ये भी एक क्वांटिटी बनता है. फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया एक क्वांटिटी बनता है. फोर्स इनटू टाइम ये भी एक क्वांटिटी बनता है. तो आप ऐसे याद रखो, फोर्स से डिवाइड करेंगे लेंथ एरिया तो एक फिजिकल क्वांटिटी है. तो व्हाट इज दिस? दिस इज सरफेस टेंशन. व्हाट इज दिस? दिस इज वर्क डन. दिस इज प्रेशर एंड द यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू स्ट्रेस एंड यंग मॉड्यूलस. देखो बुक में बहुत वास्ट वे में दिया गया है. सो वी हैव टू क्रिएट सम लिंक विद द डायमेंशंस. देखो व्हाट इज डायमेंशन? वी डू नॉट बॉदर अबाउट द वैल्यू ऑफ द वेरी क्वांटिटी. सो हम लोग का एम एल और टी से अगर रिप्रेजेंटेशन बनता है दैट इज आवर वेरी ऑब्जेक्टिव. सो यहाँ पर देखो for example, first question number 1, f equal to a root x plus bt square. यहाँ पर हम लोग को a और b का डायमेंशन निकालना है. So अब देखो addition equal to force. That means this quantity and that quantity have same dimension. That's why the addition is performing. इसका मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन इक्वल होगा. अब देखो ये समझ में नहीं आ रहा इसका डायमेंशन क्या है, बिकॉज द टर्म आर इन्वॉल्विंग a and root x, b and t. We do not know what is b and t. So forget about this total portion. right hand side को भूल जाओ. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? फोर्स. दैट मीन्स ईच एंड एवरी क्वांटिटी आर इक्वल टू. देखो प्लस दो आदमी के बीच होता है एटलीस्ट एक प्लस के लिए, तो ये दो आदमी फोर्स का डायमेंशन से इक्वल होगा. वेरी इजी. सो we will consider that dimension of a root x will be equal to the dimension of force. अब थर्ड ब्रैकेट से ये समझाया जाता है. Now what is the dimension of force? अब देखो फोर्स को कैसे याद रखेंगे? इनटू एक्सीलरेशन से मास इनटू करना है. मास इनटू एक्सीलरेशन. मास m फॉर मास l t to the power -2, क्योंकि मीटर सेकेंड टू the power -2 is the unit of acceleration. मीटर for this m stands for length and this t to the power -2. बैठा दो. So a root x. Root means displacement. Here x is displacement and t is time. Root means half. Force equal to m l t to the power -2. तो देखो ये कट जाएगा. a equal to m l to the power half t to the power -2. So we successfully find the dimension of a. Similarly, the dimension of v will consider that dimension of bt square equal to dimension of force. So b into t square m l t to the power -2. m l t to the power -2 divided by t square. ऑपोजिट साइन डिवीजन परफॉर्म नहीं होगा. m l t to the power -4. तो डायमेंशन ऑफ a एंड b मिल गया हम लोग को. अब क्वेश्चन में क्या वेरिएशन पूछ सकता है? इफ दिस क्वेश्चन इज गिवन, डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b or find the dimension of a into b. So if the question setter asks find the dimension of AB in SI unit, तो इसको मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा?
m l to the power half t to the power -2 into m l t to the power -4. क्वेश्चन में a डिवाइडेड बाय b भी बता सकता है, तो वो भी इंटू करके डिवाइड करके जो आएगा वो आप कर सकते हो, वेरी इजी. सो द मेन टारगेट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लस. प्लस इक्वल क्वांटिटी को ऐड करता है. अब ये a और b इन्वॉल्विंग टर्म है, so we cannot understand what is the dimension of this very quantity and that very quantity. So addition होके किसका इक्वल है? फोर्स का. तो ये सब फोर्स से इक्वल है, तो डायमेंशन ऑफ दिस, डायमेंशन ऑफ दैट आर इक्वल टू फोर्स. अच्छा चलो और एक चीज समझ लेते हैं रिगार्डिंग दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन is x equal to a plus bt plus ct square plus d t to the power 3. Here x is displacement, t is time. अब देखो, so this very quantity और ये टोटल में डिस्प्लेसमेंट से इक्वल है. अब देखो एडिशन है, तो क्या बताएंगे? ये भी डिस्प्लेसमेंट पे है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, और दिस टोटल इज द डिस्प्लेसमेंट. तो वेरी सिंपल, तो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू a. तो a इक्वल टू लेंथ. सिमिलरली bt का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेंथ. सो b t इक्वल टू l, b इक्वल टू l t टू द पावर -1. अब देखो अगर ये पूछे जनरली व्हाट इज b? b इज मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी. नेक्स्ट ct स्क्वायर. ct स्क्वायर, द डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर इज इक्वल टू x. सो c into t to the power 2 इक्वल टू लेंथ. तो c L t to the power -2. Dimension of c is L t to the power -2. That means it is acceleration, meter per second square. Okay. Next, dt cube. dt cube, dimension of dt cube is equal to the dimension of x. So what will be the answer? d into t cube equal to L implies d equal to L t to the power -3. So very simple. अब ये पूछे what is the dimension of a into b divided by c into d. तो देखो डरने वाला बात नहीं है. क्वेश्चन ये पूछ सकता है find the dimension of ab by cd. So आप simply put the dimension of ab divided by cd, और a square b square ये भी पूछ सकता है a square b square divided by cd. So we have to square the dimension of a and square the dimension of b, then c और d से डिवाइड कर देना है. वेरी सिंपल, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. p इक्वल टू b minus x square divided by 80. तो अब देखो डिवीजन फॉर्म में आ गया है. तो व्हाट इज द कंसेप्ट? दिस टोटल डायमेंशन इन द राइट हैंड साइड इक्वल टू द टोटल डायमेंशन ऑफ p. व्हाट इज p? p इज प्रेशर. अब व्हाट इज प्रेशर? फोर्स बाय एरिया. अब फोर्स m L t to the power -2 divided by L square, that is m L t to the power -2. देखो याद करने का जरूरत नहीं है. We can take some time and find the dimension of pressure by using this information. Now, concept क्या है? Addition और subtraction. What is x? X is displacement. अब देखो यहाँ पर addition subtraction perform हो रहा है, तो b minus x square. अगर सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर. सब्सट्रैक्शन या एडिशन अगर परफॉर्म होगा तो हम क्या बताए? सिमिलर क्वांटिटी. उस सम में समझ में नहीं आ रहा है, इस सम में समझ में आ रहा है. डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ, ये पॉइंट से हम लोग डिराइव किए.
in the numerator section b minus x square, since x square is totally pure quantity, यहाँ से b बा c कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है तो प्योर क्वांटिटी है, तो हम लोग समझ में आ रहा है व्हाट इज एक्स स्क्वायर, दैट इज मीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया माइनस एरिया. तो b इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, इट इज एरिया. ओके, सो सब्सट्रैक्शन होने के बाद देखो कैसे करना है डायमेंशन एनालिसिस. 5 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर. देखो ये वाला चीज सोचो, यहाँ पर 5 मीटर स्क्वायर और 2 मीटर स्क्वायर सब्सट्रैक्ट होने के बाद क्या आएगा 3 मीटर स्क्वायर. तो आंसर क्या है, वो भी सब्सट्रैक्शन के बाद मीटर स्क्वायर परफॉर्म होगा. तो अब देखो क्वेश्चन को हम लोग कैसे डिफॉर्म करते हैं. तो प्रेशर, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, m l to the power minus 1 t to the power minus 2 equal to dimension of b minus x square equal to meter square, that is l square. Okay, divided by a into t. Now cross multiply, a equal to, ये टोटल पोर्शन नीचे आ जाएगा, l square m l to the power minus 1 t to the power minus 2 t implies a equal to m to the power minus 1, वहां पर आएगा l to the power minus 1 opposite sign, l to the power minus 1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा l क्यूब, और नीचे देखो t स्क्वायर और पावर t to the power minus 1 ऊपर, अच्छा डिवाइडेड बाय t to the power minus 1. So dimension of a equal to m to the power minus 1 l cube t to the power 1. So this is the dimension of a and this is the dimension of b. अब क्वेश्चन बोले what is the dimension of a and b, what is the dimension of a divided by b, what is the dimension of a square b. तो आप accordingly आंसर कर देना. Very simple question. अच्छा, so what is the concept? If there is some addition or subtraction is there, so ये बताना addition होने वाला quantity at least 2 होता है, तो वो सब quantity का dimensions are same. Next देखो P equal to b minus x square by 80, ये अभी सम किए, इसका रिलेटेड और तो सम करते हैं. P plus a by v square equal into b minus b equal to RT. तो देखो what is the concept, यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पर एडिशन देख रहा था and x was pure, और दूसरा देखो इसका सपोर्टिंग एग्जांपल्स देखो, x equal to a plus bt square plus ct cube plus ऐसा ही कुछ था, और एक तो क्या था f equal to a root x plus b t square. अब देखो in this situation we cannot perform this dimension of a root x equal to dimension of bt square because these two terms are not pure in nature. जैसे देखो यहाँ पर b minus x square is total pure in nature. यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड नहीं है, अननोन कोएफिशिएंट जिसको निकालना भी होगा. यहाँ पर देखो एडिशन में क्या है, दोनों में डिफरेंट क्वांटिटीज गिवन and these are not pure quantities, these are pure quantities. This is pure, we have to find b. That's why b equal to x square, dimension of b equal to the dimension of x square. It is a productive way to find the dimension of b, but if we use this concept here, this is not a productive way. So what is the way? मैं बताऊंगा, दोनों ऐड हो रहा है, ऐड होने के बाद आंसर सेम होगा, तो आंसर का जो डायमेंशन होगा वो फोर्स से इक्वल होगा. तो इंडिविजुअली दिस एंड दैट आर द फोर्सेस. तो हम लोग ये बता देंगे, अगर क्लियर नहीं है दोनों के बीच में इक्वल टू के बीच में इक्वल दो, इक्वल टू फोर्स कर दो, सिंपल. तो देखो कंपेयर करके हम लोग अगर पढ़ेंगे तो दैट विल बी वेरी क्लियर और शार्प व्यू होगा हम लोग के पास. नाउ यूज दिस कंसेप्ट. अब देखो
तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं एक f इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर. दिस इज नॉट प्योर कंडीशन. ये प्योर कंडीशन. अब वी हैव टू जज दिस v माइनस बी. तो वॉल्यूम, p इज प्रेशर. तो ये देखो ये वाला पोर्शन में प्योर क्वांटिटी है. v इक्वल टू माइनस या प्लस के बीच में इक्वल टू चिपका देना है. तो b डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b. तो व्हाट इज द डायमेंशन? l क्यूब इक्वल टू b. देखो निकल गया. यहाँ पर देखो नहीं होता था, ये प्योर नहीं है. जैसे v यहाँ पर खाली रूट एक्स रहता तो काम हो जाता. अगर ऐसा रहता तो हम बताते डायमेंशन ऑफ दिस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दैट. तो इसे नहीं होगा. इन दिस केस एडिशन हो रहा है. देखो p डायमेंशन ऑफ p दैट इज प्रेशर इज डायमेंशन ऑफ a बाई v स्क्वायर. ओके. What is the dimension of force by area? M L to the power minus 1 T to the power minus 2 equal to A L to the power 3 whole square. So cross multiply करें. M L to the power minus 1 T to the power minus 2 into L to the power 6 3 to the 6 equal to A. So M L to the power 5 T to the power minus 2 equal to A. ओके. तो वेरी इजी. देखो यहाँ पर इक्वल टू के जगह में प्लस और माइनस के जगह में इक्वल टू चिपकाना है. प्योर क्वांटिटी है तो इजीली लिख लेगा. अगर प्योर क्वांटिटी नहीं है तो इक्वल टू के सामने में जो रहेगा उसका डायमेंशन ले लो. बात खत्म. तो अच्छा, नेक्स्ट similar questions. Mu equal to a plus b lambda square. क्लास 10 में आप लोग देखो होंगे what is mu? Refractive index. So refractive index is a constant. It do not have any dimension. So ये dimensionless है. तो ये dimensionless है, ये dimensionless है, ये भी dimensionless है. क्योंकि equal to प्लस में समझ में नहीं आ रहा है. दिस आर नॉट प्योर क्वांटिटीज. सो देखो तो डायमेंशन ऑफ म्यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी बाई लैम्डा स्क्वायर. देखो तीनों का डायमेंशन इक्वल होगा. तो मेन ये है दिस इज डायमेंशन लेस. तो डायमेंशन लेस को m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 और t टू द पावर 0 पकड़ो या 1 पकड़ो. 1 इक्वल टू a. दैट मीन्स a इज ऑल्सो डायमेंशनलेस. Now this equal to that, this equal to that. So dimensionless 1 equal to b by lambda square. Cross multiply. What is lambda? Lambda is wavelength. Lambda square equal to b. L square equal to b. So a is dimensionless and b is length square, that is area. Now if question setter asks what is the dimension of a square b? A square, that means A is dimensionless, A square will be dimensionless, B that means 1 square into L square, that is L square, dimension of area. It is equal to B square. जो भी पूछ सकता है क्वेश्चन सेटर. Now another question. H equal to 2s cos theta divided by r rho g. R rho g. अच्छा. What is S? S is surface tension. 2 is constant. That means 2 do not have any kind of dimension. S surface tension cos theta. Cos theta class 10 में आप पढ़े होंगे. Cos theta is perpendicular by base by hypotenuse. So base is length, hypotenuse is length. ये सिमिलर लेंथ का रेशियो है. सो दिस इज डायमेंशनलेस. cos थीटा इज डायमेंशनलेस. तो डायमेंशन ऑफ h इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, अब देखो ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है, s डिवाइडेड बाय r rho g. व्हाट वाज द क्वेश्चन? सो दैट दिस इक्वेशन इज ट्रू और डायमेंशनली ट्रू और रॉन्ग.
तो हम लोग को ये देखना है ये डायमेंशनली ट्रू है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डायमेंशनली करेक्ट अगर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी छोड़ के जो डायमेंशन बनेगा उसका इक्वल होगा। सो h इक्वल टू l, हाइट इज वन काइंड ऑफ लेंथ, ए सरफेस टेंशन देखो फोर्स बाय लेंथ कल ही सिखाए थे, F by L that is ml t to the power minus 2 divided by L get cancelled, that is m t to the power minus 2, m t to the power minus 2. What is R? R is length. What is G? What is rho? Sorry, rho equal to mass by volume. Mass by volume, that is density. M by L cube, that is m L to the power minus 3. m L to the power minus 3. G is one kind of acceleration, meter per second square. अब देखो m L to the power minus 3 into meter per second square, L t to the power minus 2. mm get cancelled, तो देखो क्या आएगा, mm cancelled, t to the power minus 2, t to the power minus 2 get cancelled, mm get cancelled, L square. अच्छा ऊपर में 1 देखो ग्रीन कलर में L square L to the power minus 3, that is 1 by L to the power minus 1. ऊपर में आएगा that is L equal to L, that means this equation is dimensionally correct. ऐसा इजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वो होगा नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वहां पर वर्सेटिलिटी है, वहां पर 12 का चीज भी आपको मिलेगा, तो इजीली समझिए कि देखो इन दिस केस वी डू नॉट हैव टू डील विद द टोटल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, खाली उसका ml और t का बारे में जानना है, बस बात खत्म. तो हम लोग वैसे ही करेंगे, तो 11 लेके 12 का ऐसा सम कर लेंगे जो इजी होगा. तो दैट्स व्हाई नेक्स्ट वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो करते रहो और नेक्स्ट वीडियो का हम लोग टोटल एनालिसिस दे देंगे.